जब जिस दिन ये सारी मुलाकातें दिल्ली में हो रही थी, उस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब, ये सारे लोग थे सर। तो लंच तक की बैठकों में कोई हिंट भी नहीं दिया गया था सिद्धारमैया जी को कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तब तक कोई जानकारी उनको इस बारे में नहीं दी गई थी। फिर आता है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक होता है और राहुल गांधी लंच करने के लिए जाते हैं 10 जनपद सोनिया जी के घर, और सोनिया जी के घर पर प्रियंका जी भी आ जाती हैं। और वहां ये कहा गया कि प्रियंका, सबसे पहले सोनिया जी ने कहा कि ये वादा मेरा था डीके शिव कुमार को, और ये वादा पूरा करने का समय अब आ गया है। सोनिया जी की तो वो कॉन्फिडेंट माने, प्रियंका जी के तो वो करीब माने ही जाते हैं। प्रियंका जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई, और वहां से फिर ये मन बना करके राहुल गांधी 10 जनपद से निकले कि ये बात मुझे अब वहां जाकर कहनी है। और उस बैठक में सब लोग पहले मौजूद थे। राहुल गांधी कुछ मिनटों के बाद आते हैं बैठक में, और सिद्धारमैया जी की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि यू विल हैव टू स्टेप डाउन, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बताते हैं कि उसके बाद बड़ी लंबी चुप्पी रही। सिद्धारमैया जी के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। ही वॉज शेल शॉक्ड, ऐसा रिपोर्ट के अंदर लिखा है। वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आज उनके साथ ये होने जा रहा है, उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और फिर उसी में एक वाक्य लिखा था, सर को तो याद होगा आप लोगों को, रिपोर्ट में ही, कि एस बंगारप्पा जी का इस्तीफा लिया था पीवी नरसिम्हा राव जी ने। उन्होंने भी ऐसे ही उनको दिल्ली बुलाया था, और दिल्ली बुला करके उनको सीधे सीधे कह दिया था कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब वहां से एक कहानी मैं छोटी सी और सर बताता हूं कि बताया गया कि वो नाराज होकर चले गए बंगारप्पा जी, और उन्होंने फोन किया अपने विधायकों को और मंत्रियों को कि मैं कल एयरपोर्ट आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे जितने विधायक हो सब आ जाओ और लाखों लोग लेकर के आना, दबाव बनाना है। और अगले दिन जब वो पहुंचे तो वहां पर 6 विधायक आए थे और 200-300 लोग आए थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि गाड़ी छूट चुकी है। तो मेरे ख्याल से सिद्धारमैया जी ने वो अटेम्प्ट नहीं किया, दबाव बनाने वाला अटेम्प्ट उस रूप में किया नहीं। सर ऐसा ही बीजेपी के साथ हुआ था 2011 में, जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो येदियुरप्पा पे लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गई थी करप्शन की। तो नितिन गडकरी ने कहा इस्तीफा लेना है, तो वेंकैया नायडू को भेजा गया वहां पर। नितिन गडकरी ने वेंकैया नायडू को भेजा कर्नाटका। तो वेंकैया नायडू ने येदियुरप्पा को बुलाया अपने होटल के रूम में। येदियुरप्पा सामने बैठे थे। वेंकैया नायडू ने अपना लैपटॉप खोला और फिर आरोप पढ़ने शुरू हो गया कि देखो ये लोकायुक्त की रिपोर्ट आई है, आप पे इतने इतने आरोप है। तो येदियुरप्पा इतने गुस्से में आए, उन्होंने उनका लैपटॉप उठा के जोर से जमीन पे पटक दिया और बोले ये लोकायुक्त रिपोर्ट, ये लैपटॉप और आपके अध्यक्ष को मैं नहीं जानता। फिर उन्होंने नितिन गडकरी को फोन किया। नितिन गडकरी ने कहा कि आपको इस्तीफा देना है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब चूंकि नितिन गडकरी नए अध्यक्ष थे, पार्टी के इतने पावरफुल लीडर नहीं थे, नितिन गडकरी सकपका गए कि भाई एकदम से मुख्यमंत्री कह रहा है इस्तीफा नहीं दूंगा, तो अब कैसे स्थिति होगी। तो उन्होंने फिर दिल्ली में फ़ोन किया, अरुण जेटली को फ़ोन किया और आडवाणी जी से बात की। फिर अरुण जेटली ने येदियुरप्पा को फ़ोन किया, बोले भाई ये पार्टी का डिसीजन है और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ही पसंद का व्यक्ति सीएम बनेगा। बोले हम आपकी ये बात मान लेते हैं। तो फिर सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद। ठीक है, तो सदानंद गौड़ा भी बदल गए, तो उन्होंने कहा सदानंद गौड़ा को हटाओ, तो उनको हटा के फिर उन्होंने बड़े ये अप्रिय फैसले होते हैं जो लेने पड़ते हैं लीडरशिप को कभी कभी, और उसमें कभी कोई नेता रिएक्ट कर जाता है, कोई नहीं करता। सर ये होता ही है लीडरशिप, और लीडरशिप का मतलब ये होता है कि अप्रिय फैसले और फैसले लेना ही लीडरशिप होता है। हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप में बात कर रहे थे। कल तो वैसे हमने मजाक में कहा था, लेकिन आज भी सच है, आज बकरीद है। ठीक है, लेकिन ये हो गया, राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कर लिया, मतलब फाइनली आपकी बात माने तो प्रियंका जी ने फैसला किया और राहुल जी ने उसको माना। इसको ऐसे देखना चाहिए कायदे से। मतलब पॉलिटिकल यदि हम इस पर ट्विस्ट करें, सिद्धारमैया से तो आगे बढ़ गई ना बात। सिद्धारमैया जी तो चले गए। इम्पोर्टेंट ये है कि बलि दी गई, बध हुआ। अब वो तो कह चुके, वहां से तो शुरू किया उन्होंने, वहां से शुरू की बात, वो तो अलग बात है। लेकिन मतलब प्रियंका जी के फैसले को पार्टी ने मान लिया, ऐसा देखना चाहिए इसको, लीडरशिप को देखना चाहिए। मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ, क्योंकि सिद्धारमैया से तो आगे बात नहीं था। सोनिया जी प्रियंका ने किया। आपने सोनिया जी क्यों नहीं कहा? आपने प्रियंका सोनिया का फैसला। सोनिया जी, अब उस तरह सोनिया जी की बात तो सब मानते हैं कि सोनिया जी की बात मानना एक अलग मुद्दा है, लेकिन प्रियंका जी की बात को मानना लीडरशिप का पॉलिटिकल, यदि आप पॉलिटिकल ट्विस्ट देखते हैं स्टोरीज में, ठीक है, तो यही है। तो उस यदि पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, स्टोरी नहीं है, पॉलिटिकल एंगल तो ये कि प्रियंका जी की बात मानी गई। ठीक है, सोनिया जी ने कहा तो वो भी प्रियंका जी की बात को माना ना सोनिया जी ने। ठीक, सोनिया जी की बात पर कोई वहां पर कोई विवाद ही नहीं है कि किसी को लेकर हो रहा है या नहीं हो रहा। खैर अच्छा हो गया, ये फैसला हो गया। ये भी सब चलता रहेगा कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर जो है हटा दिए गए, तो अब क्या होगा। तो पिछले कब ओबीसी चीफ मिनिस्टर था कर्नाटक में?
बीजेपी का सारे डोमिनेंट कास्ट सारे डोमिनेंट कास्ट के हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा फर्क पड़ गया। और कर्नाटक में ओबीसी की राजनीति और सिद्धारमैया हमेशा ही करते रहे। यदि आपको ध्यान हो, पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में जब भी राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने या सिद्धारमैया ने उन्हें हटाने की बात की, तो वो ओबीसी की ये रिपोर्ट लेकर आई। ये 2015 की रिपोर्ट है, आज की ये जो आज जारी हुई है। हाँ, ये जो आज जारी हुई है। और उसको उन्होंने पहले राहुल जी को दिखा दिया कि देखो ये 70% लोग हैं, 69.1% समथिंग है, वो ओबीसी हमारे साथ है। जो 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा में कहा था कि ये जो विधायकों की भीड़ होती है, जो आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ सबसे ज़्यादा, वो सिद्धारमैया के साथ नहीं होते, वो उनके साथ भी नहीं होते, बंगारप्पा के साथ, वो चीफ मिनिस्टर के साथ। तो अब जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी देखेंगे तो वो सारे के सारे लोग वहाँ कल 40-50 समर्थक उनके घर के बाहर बैठकर नारे लगा रहे थे, वो उतने ही रहे। हाँ, तो वो इसीलिए ज्यादा नहीं पड़े। पॉलिटिक्स का हिस्सा यही है कि सत्ता में जो लोग हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके साथ वो रहते हैं और लीडरशिप तय कर लेती है। मुझे लगता है कि अब ये बात खत्म होगी। अब तो जाति का जो भी उनको एडजस्टमेंट करना होगा ओबीसी को, वो करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर। अब सिद्धारमैया की जिम्मेदारी होगी कि वो अगली बार सरकार बनाए। एक बात आ रही थी प्रोफेसर साहब की, आपकी बात पर, डीके शिव कुमार की। हमने कहा कि आप कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में क्यों सिर्फ पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने ओबीसी। आप ये देखिए ना कि पूरे देश के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के कितने ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं और कितने अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं। सर, एक खबर आ रही है इस वक्त, बता दें, सिद्धारमैया आज शाम को ही दिल्ली आएंगे। बड़ी खबर है, सिद्धारमैया आज शाम को ही दिल्ली आ रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए। और वो अब वहां जाकर के वो अपना फैसला इस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं का निर्णय होगा कि वो राज्यसभा में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। वो दिल्ली में आकर के कुछ काम करना चाहते हैं कि वो, या फिर सिर्फ वो बैंगलोर में रहकर ही संतुष्ट हैं। और बैंगलोर में रहकर ही संतुष्ट हैं तो इसका मतलब फिर अब बैंगलोर में तो उनको कोई और पद नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन सकते, वो अब सरकार में भी नहीं रह सकते। तो फिर आज शाम 6:30 बजे देखिए खबर है कि वो दिल्ली आ जाएंगे। अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है वो उसके मुताबिक वो राज्यसभा में भी शायद बहुत इंटरेस्टेड ना हो। वो राज्यसभा के बदले और क्या लेना चाहेंगे पार्टी लीडरशिप से, ये इंपॉर्टेंट है कि वो और अपनी क्या कोई डिमांड्स लेकर के आते हैं। अभी तक तो बड़े गले मिल रहे थे और हाथ भी मिल रहे थे, सब हो रहा था। असली तो अब जब दिल्ली आएंगे तो बात होगी। मुझे लगता है दिल्ली में आना उनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ रह करके वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हम, उंगली करना, बार बार उनको चिढ़ाना, बार बार उनको जैसे है ना नट बोल्ट कसते रहना। देखिए, कोई भी आप जगह से, इस जगह से वो हटे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो शांति से बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे जी। मन से यदि इस्तीफा दे देते तो बात समझ में आती थी। इसको कहते हैं कि कॉर्नर करके आपको किया गया, आपको करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जब आदमी कहा जाता है ना कि मजबूर कर दिया जाता है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला नहीं हम कहते हैं, इसको डोमिनेंस कहते हैं। और डोमिनेंस में जो पार्टी हारती है वो पार्टी उसका बदला जरूर चुकाना चाहती है। तो डीके शिव कुमार से वो बदला नहीं चुकाएंगे ये पूरे आने वाले 2 साल में, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में आपको उथल पुथल थोड़ा ऐसा दिखे, पावर टसल आपको दिखता मिलेगा अंदर से। दूसरी बात जो विजय जी के मुद्दे को बात कर रहे थे कि विजय जी ने कहा कि भाई कर्नाटक में आपका कहाँ कितना नहीं अरे तो हम भी चल सकते हैं, ऐसा क्या है, हम सिर्फ समीर जी क्लिक जा रहे हैं। बोलिए, ये हमारा ये गलत है। नहीं बोलिए, ये विजय जी वरिष्ठ हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि आज के दिन में यदि हिमाचल ओबीसी चीफ, उसमें वो भी याद रखिए, शिवराज जी को भी आगे बढ़िए, बीजेपी पर बात कर रहे हैं।